कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एनएस कॉलेज मेरठ। आज मित्रों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज के मेरे इस वक्तव्य में जो भी हमारे विश्वविद्यालय स्तर के या महाविद्यालय स्तर के जो भी स्नातकोत्तर स्तर के समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी समाजशास्त्र से संबंधित पेपर हैं, उनसे संबंधित लेक्चर मैं यूट्यूब पर बनाकर डालूँगा। क्योंकि जैसे ही ये कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें हम लोगों ने जूम ऐप के द्वारा, स्काई ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। परंतु उसमें थोड़ी दिक्कतें आई थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहे थे और आवाज़ में भी जो वॉइस था, वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे दिक्कत थी। और कुछ टॉपिक तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही उन चीज़ों को पढ़ाया। परंतु उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे कॉलेज के जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे जो समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या रिलेटेड थ्योरी के पेपर हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, क्लासिकल थिंकर का पेपर है, जो भी हमारे लेक्चर हों, उससे हमारे एमए के ही विद्यार्थी लाभान्वित ना हों, उससे अन्य जो भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड जो भी लोग समाजशास्त्र से रिलेटेड रुचि रखते हैं, या जैसे हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो सकते हैं, अन्य कॉलेजों के स्टूडेंट हो सकते हैं, या रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, या जो बच्चे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट के रूप में लेकर समाजशास्त्र से, या राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी आपका राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, जहाँ भी जो बच्चे अप्लाई करते हैं और मेंस देते हैं समाजशास्त्र विषय से, उनके लिए उपयोगी जो भी लेक्चर होगा हम उसको इसमें अपलोड करते रहेंगे। और वैसे तो मैं सर्वप्रथम ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आदमी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, तो बिगर लक्ष्य के यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो व्यक्ति अपने उस काम को संपूर्णता से नहीं कर पाता और उसमें समय अधिक लगता है। परंतु यदि जो ये मेरा संदेश है विद्यार्थियों के लिए कि यदि आप जीवन में जल्दी तरक्की करना चाहते हैं और किसी लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, बिगर लक्ष्य के जीवन के अंदर निराशा होती है, उत्सुकता नहीं होती। और यदि आपके पास आपका लक्ष्य हो तो सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। जो भी आपका लक्ष्य हो, उस लक्ष्य के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाएं, उसका एक खाका तैयार कर लें। उस खाका तैयार करने के बाद आप उस पर रोज़ दिन रात जो भी उसके लिए जो खाका तैयार किया, उस पर रात दिन उस पर काम करना स्टार्ट करें और आप पाएंगे कि जो लक्ष्य आप 2 या 3 साल में प्राप्त आप लोगों ने नहीं किया, यदि आपने टारगेट करके उसको 6 महीने के लिए आपने कर लिया कि 6 महीने मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप लोग बहुत तीव्र गति से उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। और मेरा बस यहाँ पर यही कहना है कि जब आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना आप बना रहे हैं, उसके अंदर अपनी जो भी आपकी अपनी क्वालिटी है, जो भी आपकी एजुकेशन है, उसके एम्बिशंस, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रखें और उसके अकॉर्डिंग उस पर अपना आगे काम करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वैसे तो अभी जो हमारे जो पीजी के स्टूडेंट हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक रह गए हैं अभी, उन टॉपिक से रिलेटेड ही यूट्यूब पर, जैसे मैं एमए का जो हमारा पेपर है 4th सेमेस्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, उसके अब दोबारा रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। जिन टॉपिकों को दोबारा यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहाँ भी उसकी क्लासेस पूरी की थी, परंतु फिर दोबारा रिवाइज कर हम लोग
उसके यूट्यूब पर जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ सोशियोलॉजी जो हमारे थिंकर हैं, उन थिंकरों ने किस तरीके से सोसाइटी को क्लासीफाइड किया है, लेके अगस्ट कॉम्ट से और पॉपर तक हम उसको चलेंगे। इसके अंदर विभिन्न आपके समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को अलग अलग रूपों में उसको देखते हैं, उसका हम काम करेंगे उसके ऊपर। दूसरा पेपर हम लोगों का जो MA सेकेंड सेमेस्टर में है वो पेपर है हमारा समाजशास्त्रीय सिद्धांत कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। वहाँ पर हम लोग जो भी सोशल चेंज की जितनी भी 5 यूनिट हैं, हम पुनः रिवीजन के रूप में लेके फर्स्ट यूनिट से लेकर आखिरी यूनिट तक जो भी हर टॉपिक पर एक लेक्चर आप लोगों को तैयार कर वो दिया जाएगा, और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और आप MA और जो हमारे MA के स्टूडेंट हैं वो तो उसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर को यदि कोई काम कर रहे हैं उस चीज़ पर, वो भी इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। या जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, कोई PGT की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये लेक्चर यूजफुल होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मुझे जो मेरा पेशा है, जिस पेशे से हम लोग कमीशन से सेलेक्ट होकर इस पेशे में आए, और मुझे 12वां साल चल रहा है इस पेशे के अंदर। और हम लोगों ने जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम लोगों ने MPhil PhD नेट JRF उस समय हम लोगों ने कि उस समय हिंदी का मटेरियल भी बहुत कम था 2-4 साल पहले। अब बहुत तीव्र गति से हिंदी का मटेरियल भी आने लगा है, हिंदी की किताबों का। दूसरा जो स्टेट के एग्ज़ाम थे मेंस के, वो भी हम लोगों ने दिए हैं। IAS का जो मेंस का सोशियोलॉजी लेकर, वो भी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उस चीज़ का भी अनुभव का कि हम लोग कहाँ असफल रहे। और मैं आपको बताऊं, जो सफल व्यक्ति होता है, सफल का मतलब हम प्रशासनिक सेवा के अंदर जहां हम लोग प्रयास कर रहे थे वो उधर सफल नहीं हो पाए, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को बता सकते हैं कि कहाँ हमारी कमी रही, किन चीज़ों को हम लोग को फोकस करना चाहिए था मेंस के टाइम में, ताकि हम लोग सफल हो पाते। और अगली जो आपकी क्लास होगी या यूट्यूब पर जो आपकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वो जो पहली वीडियो होगी आप लोगों की, जो हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, क्लासिकल थिंकर यहाँ पर दोनों चीज़ों को चलेगा। जो आने वाले विद्यार्थी जो MA फर्स्ट ईयर में आएंगे वहाँ क्लासिकल थिंकर वाला पेपर है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोशियोलॉजी हमारे 4th सेमेस्टर में है, वहाँ दोनों के अंदर की जो अगस्त कॉम्ट है, अगस्त कॉम्ट को मैं अगली जो आपका चैनल होगा या आपका यूट्यूब बना के डालूँगा, वहाँ उस चीज़ को आप लोग पढ़ें। और यदि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई बात होगी, तो आप लोग मुझसे लिख कर मुझे मैसेज कर भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।